नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हम हैं प्रदेश भाजपा कार्यालय में और भाजपा ने बिहार के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कर दी है। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी को बिहार प्रदेश भाजपा का नया अध्यक्ष बनाया गया है। पिछले कई महीनों से ये कयास लगाए जा रहे थे, कई नाम थे, कई बड़े नाम थे पार्टी के जिन पर ये कयास थे कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव और बिहार में महागठबंधन सरकार के जातीय समीकरण को तोड़ते हुए भाजपा ने इतना बड़ा रिस्क उठाया है और सम्राट चौधरी जो है काफी मुखर रहते हैं सदन में। अब यह देखना दीगर होगा कि 2024 का लोकसभा चुनाव और 2025 का विधानसभा चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाना है। ऐसे में भाजपा क्या बड़ा कमाल कर पाती है और कमल कितनी प्रखरता से खिल सकता है। लेकिन जितना उत्साह पार्टी के कार्यकर्ताओं और संगठन के वरीय नेताओं में है, एक बात तो साफ है कि भाजपा इस बार कोई पुरानी गलती को दोहराने के मूड में नहीं है। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी को बिहार प्रदेश भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। हम पहुंचे हैं पटना में प्रदेश भाजपा कार्यालय में और हमारे साथ हैं पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी राजेश झा जी। कई सारे नामों पर विचार चल रहा था और जिस तरह से सम्राट चौधरी जी जिस तरह से एक मुखर नेता हैं, क्या कारण रहा कि इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया? देखिए, ये तो केंद्रीय नेतृत्व का फैसला है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी संगठन के मजबूती के दृष्टिकोण से सम्राट चौधरी जी को आगे लाया गया है और ये एक सतत प्रक्रिया है। इसके पहले हमारे माननीय अध्यक्ष संजय जायसवाल जी अध्यक्ष थे और उनके कार्यकाल में भी भारतीय जनता पार्टी काफ़ी सशक्त और मजबूत हुई है और इसी प्रक्रिया के अंतर्गत फिर नए अध्यक्ष के रूप में सम्राट चौधरी जी का चयन हुआ है और केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत सोच समझकर जातीय समीकरण को देखते हुए और आगे आने वाले 2024 और 25 के चुनाव को देखते हुए एक अच्छा फैसला लिया है। निश्चित रूप से यह 2024 और 25 के चुनाव पर काफ़ी असर डालेगा। सम्राट चौधरी जी का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक मिसाल के रूप में काम करेगा और हम सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सम्राट चौधरी जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि उनके नेतृत्व में संगठन मजबूत हो और जिस प्रकार संजय जायसवाल जी ने काम किया, संजय जायसवाल जी के काम को और आगे बढ़ाएंगे और बिहार के लोकसभा चुनाव में 40 के 40 सीटों पर एनडीए की जीत हो और आने वाले 2025 में उन्होंने जो संकल्प लिया है कि नीतीश कुमार को गद्दी से उतार कर फेंक देना है, उनके संकल्प की पूर्ति उनके कार्यकलापों के माध्यम से संपन्न हो। 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। भाजपा जो है विपक्ष की पार्टी है और जिस तरह से बिहार में माना जा रहा है कि जो कार्यकर्ताओं की पार्टी है भाजपा है, ऐसे में जो एकदम कार्यकर्ताओं के बीच लोकप्रिय चेहरा है सम्राट चौधरी, उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने से कितना फायदा होगा पार्टी को? निश्चित रूप से सम्राट चौधरी जी का एक पारिवारिक माहौल राजनीतिक रहा है और उनके पिताजी भी एक कद्दावर नेता रहे हैं और सम्राट चौधरी जी की भी राजनीतिक सूझबूझ बहुत बड़ी और लंबा अनुभव रहा है और पार्टी नेतृत्व ने जो फैसला लिया है निश्चित रूप से वो सम्माननीय है और वो कार्यकर्ता के सराखों पर है। पार्टी नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस तरह का फैसला लिया है और यह आगे आने वाले समय में संगठन के मजबूती और आगे आने वाले किसी भी चुनाव में आपको दिखेगा कि बिहार में भाजपा केवल भाजपा और सिर्फ भाजपा दिखाई देगा। आपको लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह की तैयारी भाजपा की तरफ से चल रही है, लगातार अमित शाह जी की कई रैलियां हो चुकी हैं, पार्टी के कई बड़े नेता जो हैं बिहार में कैंप कर रहे हैं, जिस तरह से सम्राट चौधरी जैसे एक मुखर व्यक्तित्व को पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, आपको लगता है कि बड़ा धमाल कर पाएगी बिहार में भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई कहने का अर्थ है कि वो किसी सीजनल किसी तरह का एक्टिविटी नहीं करती है। यहाँ पर 365 दिन एक्टिविटी गतिविधियाँ होती रहती हैं और भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा नहीं है कि चुनाव के समय हम गए मैदान में महीना 2 महीना लड़ाई लड़े और फिर वापस हो गए। नहीं, यहाँ पर सालों भर गतिविधियाँ होती है, चुनाव हो या नहीं हो, कार्यकर्ता संगठन से जुड़े हुए गतिविधियों को करते रहते हैं और ये कोई नई बात नहीं है। चुनाव जब आएगा आप देखेंगे हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेतागण और प्रदेश के नेतागण मिलकर बिहार में बिगुल फूकेंगे और डंका बजाएंगे। बिहार के 40 से 40 सीटों को जीतने का काम करेंगे। पहले भी एनडीए गठबंधन ने 39 सीट जीता था और आगे 39 नहीं 40 जीतने की हम लोगों की तमन्ना है और आगे इस तरह का हम लोग उम्मीद करते हैं कि ऐसा होगा। कितना उत्साह है, जिस तरह से पटना के सड़कों पर देख रहे हैं कि जैसे खबर आई है उसके बाद हर जनमानस में भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यकर्ता है काफ़ी उत्साहित है और माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो अनुशासन है, जो केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, जो कार्यकर्ता आपके मंडल अध्यक्ष होते हैं, कितनी खुशी है एक युवा को कमान मिलने के बाद।
निश्चित रूप से खुशी की बात है, वो केंद्रीय नेतृत्व का फैसला है। वो जैसा भी फैसला है सर्वमान्य होता है, उसमें खुशी और नाखुशी की कोई बात नहीं होती है। कार्यकर्ता को काम करना है, जो भी नेता बन के आए हैं उनके साथ मिलकर, प्रदेश नेतृत्व के साथ मिलकर संगठन को मजबूती करना है, संगठन को सुदृढ़ करना है। इसमें प्रसन्नता का विषय है ही, और आगे आपको देखने को मिलेगा कि उनके युवा नेतृत्व में, उनके नेतृत्व में बिहार भाजपा और प्रगति करेगा। ये हैं राजेश झा जी, और इनका मानना है कि सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता 2024 के लोकसभा चुनाव में लगा हुआ है, तमाम समीकरणों को भाजपा ने ध्यान में रखा है। समाज के सभी तबकों को साथ में लेकर चलने की जो भाजपा की परिपाटी रही है, उसका परिणाम होगा कि बिहार की 40 सीटों पर भाजपा और उसके समर्थित प्रत्याशी जीतेंगे, और आने वाले दिनों में पार्टी आम जनमानस के मुद्दों को लेकर और ज्यादा मुखरता के साथ सदन से लेकर सड़क पर नजर आएगी। अभी सम्राट चौधरी जी प्रदेश भाजपा कार्यालय में नहीं पहुंचे हैं। जब वो आएंगे तो हम उनका कैसे भव्य स्वागत होता है यह भी अपने चैनल पर दिखाएंगे।